आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे। तो प्रश्न हमारा है कि ऐसे दो तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर समझते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव। नंबर 1 पॉइंट है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक बार और पढ़ेंगे हम, फिर समझेंगे कि पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो, ठीक है, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनकी मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके, ठीक है, वो सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनकी मात्रा इतनी हो केवल मात्र कि सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा उनको विघटित यानी उनको तोड़ा जा सके, उनको सड़ा गला जा सके। तो उससे क्या होगा, वे पारिस्थितिक तंत्र को केवल पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है, को न केवल संतुलित रखेंगे उसका अपितु वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, उनकी यानी कि लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगी तो वो अपघटित नहीं कर पाएंगे उन पदार्थों को। इसलिए ये कह रहा है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे कि घर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, यदि लिमिट में हमारा घर से निकलने वाला कूड़ा करकट है तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी। ठीक है, और सूक्ष्मजीवी द्वारा उनका विघटन भी हो जाएगा जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा और जो जीवाणु हैं, कवक और बैक्टीरिया, ठीक है, उनका विघटन कर देंगे तो वो हमें एक खाद भी दे सकते हैं। ठीक है, खाद बनता है, फिर उसका क्या बनेगा, खाद बनेगा। तो ये पहले पॉइंट में यही समझाना चाहता है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित न हो सकें, यदि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाए तो वे सूक्ष्मजीवी अपघटों द्वारा विघटित न हो सके तो ऐसे पदार्थ पर्यावरण को क्या करते हैं, फिर प्रदूषित करने लगते हैं। ठीक है, यानी प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया और हमसे उसको उठाने की नहीं बने, एक जगह से हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, या सूक्ष्मजीवी द्वारा उनका अपघटन नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो एक जगह पे पड़े रहेंगे तो देखिए गंदगी भी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो पूरा वातावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, तो अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाए कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटों द्वारा विघटित ना हो सके तो ऐसे पदार्थ पर्यावरण को क्या करेंगे, प्रदूषित करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छा समझ में आया होगा। 2 पॉइंट थे और मैंने दोनों पॉइंट को पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। पहला पॉइंट क्या था कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक हो कि वे सूक्ष्मजीवी अपघटकों द्वारा विघटित न हो सके तो ऐसे
पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। ठीक है, एक में बताया है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा लिमिट में होगी तो सूक्ष्मजीव अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सकेंगे, जिससे क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहेगा और वो हमारे लिए एक उपयोगी सिद्ध रहेंगे। दूसरे पॉइंट में बताया है कि अगर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा लिमिट से ज़्यादा रहेगी तो सूक्ष्मजीवी द्वारा अपघटकों द्वारा उनका विघटन नहीं हो पाएगा, तो वे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करने लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल से आपके प्रश्न का आंसर था। 2 पॉइंट थे, बहुत ही सरल और सिंपल। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा।